नमस्कार। शब्दकोश के एक और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी एक बार फिर उपस्थित हूँ ज्वलंत मुद्दे को लेकर। मुद्दा है सम्मेद शेखर जी का। सम्मेद शेखर जी तीर्थ स्थल ही बने रहें, इस मांग को लेकर एक जैन मुनि प्राण त्याग चुके हैं। दूसरे जैन मुनि ने अनशन की घोषणा कर दी है। यानी कि हम एक मुनि को खो चुके हैं और दूसरे मुनि अब संकल्पबद्ध हैं। संकल्प ये कि सम्मेद शेखर जी फिर तीर्थ स्थल घोषित हैं, ये सुनने के लिए अनशन बना रहेगा। झारखंड सरकार का हठ समझ से परे है। जब पूरा विश्व जानता है कि सम्मेद शिखर एक धार्मिक स्थल ही है, एक तीर्थ स्थल ही है, फिर उसे पर्यटन बनाने की सनक क्यों? चलिए एक बार मान लें कि पर्यटन क्षेत्र बनाने से यहाँ की तरक्की होगी, तो ये क्षेत्र तो 2019 में ही पर्यटन घोषित हो चुका था, पर्यटक स्थल बन चुका था। तब से तो जैन समाज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब क्यों कह रहा है? ये बात सरकार को समझनी चाहिए। और ये जो कुछ अवसरवादी जो राजनेता हैं, ये कुतर्क कर रहे हैं कि उन 2019 के बाद से अब तक जैन समाज खामोश क्यों था, अब अचानक क्या सूझी? तो समझ लें कि 2019 में जब ये पर्यटन क्षेत्र घोषित हुआ, उसके बाद वहाँ पर उन लोगों की भीड़ उमड़ने लगी जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए जाते हैं, जो सिर्फ ऐशो आराम के लिए जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि जब धर्मस्थल था तो तीर्थ यात्री जाया करते थे, जब पर्यटक स्थल बना तो वहाँ मौज मस्ती करने वाले लोग पहुँचने लगे। और क्या, कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई उटपटांग कपड़े पहनकर धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो कोई भी संप्रदाय हो इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता कि वहाँ उसके मंदिरों की जो है वो पवित्रता भंग हो, उनकी आस्थाओं को आघात पहुँचे। तो अब जैन समाज ये चाहता है कि इससे तो हमारा तीर्थ स्थल भला, हमें हमारा तीर्थ स्थल चाहिए, हमें पर्यटन के नाम पर विकास की कोई दरकार नहीं है। और जैन समाज अपने दम पर विकास करने में सक्षम है, ये इसमें कोई संशय भी नहीं है। भाई आखिर सम्मेद शेखर की महत्ता को झारखंड सरकार इतना कम करके क्यों आंकती, ये समझ के परे है। उसे समझ लेना चाहिए कि सिख समाज में जितना सम्मान गोल्डन टेम्पल का है, या फिर साहू समाज जितना सम्मान जगन्नाथ धाम को या झांसी को करता है, या फिर अन्य समुदाय जिस तरह से उनका एक केंद्र बिंदु होता है आस्था का, वैसा ही जैन समाज का है सम्मेद शेखर जी, जहाँ पर 24 में से 20 तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए। उस क्षेत्र को लेकर वहाँ कुछ भी चले और जैन समाज चुप बैठा रहा, ये भी नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जैन समाज की बहुत जायज़ मांग है, सम्मेद शेखर जी की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है वो पुनः तीर्थ स्थल घोषित हो। और जहाँ तक सरकार का एक तर्क आ रहा है कि वो इको सेंसिटिव क्षेत्र भी है, तो उस लिहाज से जो सम्मेद शेखर जी की कोई संचालन कमेटी, वहाँ की प्रबंधन कमेटी जो भी है, उसके साथ बातचीत हो सकती है कि भाई आपका कोई भी कार्य पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जैन समाज इस बात को नहीं नकारेगा। आखिर वो एक इस देश का प्रतिष्ठित व्यवसायी समाज है, प्रतिष्ठित उद्योगपति समाज है, व्यापारी समाज है, और वो अपने आप में सक्षम समाज भी है। तो फिर हम उस पर इतना विश्वास तो कर ही सकते हैं कि पर्यावरण के हित में जो भी कुछ संभव होगा वो जैन समाज वहाँ करेगा। और यदि इसमें शासन को भी कुछ करना पड़े तो उसको जैन समाज के साथ मिलकर उस विकास की हर संभावना को तलाशना चाहिए, ना कि इस शर्त पे कि हम विकास के नाम पर फिर उसी अंधी गति में दौड़ने लगें जो आज हम देख रहे हैं। चारों ओर कंक्रीट के जंगल, चारों ओर बस विलासिता के साधन, और आदमी भीड़ में अकेला का अकेला। तो आध्यात्म का अपना एक महत्व है, धर्म का अपना एक महत्व है, इसके बगैर कहीं भी शांति नहीं है। पूरा विश्व आज, पूरा पश्चिम आज भारत की ओर देख रहा है कि यहाँ का आध्यात्म निराला है,
शांति देने वाला है। और ये शांति की अनुभूति चंद्रशेखर जी में महसूस होती है। वहाँ की जो मनमोहने वाली प्रतिमाएं तीर्थंकरों की और बड़ी सुंदर नक्काशीदार मंदिर, ये अपने आप में ये कहते हैं कि धन्य है जैन समाज जो इतना अच्छा तीर्थ स्थल उन्होंने अपने सामर्थ्य पर खड़ा किया है। तो फिर आगे भी उसकी सामर्थ्य पर संदेह किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि केंद्र सरकार ने इस ओर पहल शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने यहाँ झारखंड शासन को पत्र लिखा है कि उसे जैन समाज और बाकी सकल हिंदू समाज, क्योंकि ये आंदोलन अब सकल हिंदू समाज का बनता जा रहा है, तो ये पूरे सकल हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखकर झारखंड सरकार हर संभावना को तलाशे और वही हो जो आम जनमानस चाहता है। झारखंड सरकार इस चीज़ को समझेगी, भावनाओं की कदर करेगी। ऐसी कामनाओं के साथ मैं मोहनलाल मोदी आप सभी से अनुमति लेता हूँ। फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।